दादा आप कहाँ से पहुंचे? हम बरेली से आ रहे हम भी हैं। हैं। बरेली से किस लिए आना हुआ आपका? हमारा भांजा बीमार है। इसमें हो क्या दिक्कत है? राजा साहब उसके हार्ट हार्ट से। हार्ट से आप कहाँ से आए हो बेटा? मैं शादरा से आई हूँ। शादरे से। हाँ जी आपको क्या दिक्कत है? सर, मेरे को ब्लड पीलिया हुआ है, अच्छा जॉन्टिस, जी। और मेरे लीवर में इन्फेक्शन आया है। उसके लिए मुझे रेफर किया है जीटीबी वालों ने यहाँ पे जीबी पंत में। जी मैं नरेला से आता हूँ। अभी रात के 10 साढ़े 10 बजे हुए हैं। 10 बजे हुए हैं। तो अभी से यहाँ लाइन लगाई आपने? सुबह जल्दी डॉक्टर को दिखाने के लिए, जल्दी डॉक्टर को दिखाने के लिए यहाँ से नंबर लगता है। 2 साल हो गए मुझे आते हुए यहाँ पे। 2 साल? 2 साल हो गए। 2 साल से इसी तरीके से ऐसे ही आते हैं, ऐसे नंबर लगाते हैं, ऐसे ही आग ऊपर जाते हैं बिल्डिंग के अंदर। उसका डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर के बाद फिर इनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि लाइन पे लाइन, डॉक्टर की लाइन, पर्ची की लाइन, फिर फोटोस्टेट की लाइन, फिर दवाई की लाइन, फिर भी दवाई नहीं मिल पाती लोगों को। लेकिन जनता के लिए वो बात नहीं होती मिला के, जो जनता चाहती है। दादा कहाँ से आए हो आप? संभल जिला चंदोसी से। संभल जिला चंदोसी से? हाँ। दिल्ली में इलाज कराने के लिए आए हो? हाँ, वहाँ हॉस्पिटल नहीं है क्या? वहाँ हॉस्पिटल है लेकिन दिमाग के ट्यूमर के इलाज के नहीं है। जय भीम, जय भारत, मैं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं अंबेडकर प्राइम चैनल। साथियों, अभी जो आप रोड देख रहे हैं, चलता हुआ रोड, रात के 10:30 बजे का समय, और ये जो जगह है वो जीबी पंत हॉस्पिटल के पास। अब मैं आपको जीबी पंत हॉस्पिटल की बात करूं तो वही जीबी पंत हॉस्पिटल जो कि हार्ट के लिए जाना जाता है। हार्ट की बात की जाए, हमारे देश के अंदर ये कहा जाता है कि जो है हॉस्पिटल बहुत हैं, लेकिन ये जीबी पंत है वो स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वो हार्ट के लिए। अगर बात की जाए इस तरीके के हमारे भारत में अगर हॉस्पिटल देखे जाए तो ये इकलौता हॉस्पिटल माना जाता है जो कि गवर्नमेंट का। अब गवर्नमेंट की इकाई और प्राइवेट इकाई दोनों ही इसमें शामिल हैं। अभी मैं इस हॉस्पिटल पर अभी इस समय पहुंचा क्योंकि मेरी मदर का भी हार्ट में दिक्कत आई और मैं इनको लेकर आया। इमरजेंसी में उन्हें देखने से मना कर दिया, कहा कि जो है कल ओपीडी में आइए तभी देखा जाएगा। भाई आप यहाँ रहते हैं? हम जब यहाँ रहते भाईजान, हम यहाँ तो काफी दिन से रहते हैं। काफी दिन से रहते हैं जी, लेकिन यहाँ पे जो भाईजान, यहाँ पे जो अभी तो कुछ भी ठंड नहीं, अभी तो कोई पब्लिक यहाँ पे इतने नहीं है। जैसे अभी जनवरी और ये क्या नाम है दिसंबर के महीने थे, बेचारे ऐसे कोई कपड़े देने वाला नहीं, भूखे प्यासे आदमी पता नहीं कहाँ जाते हैं इलाज कराने के लिए। हमें देख के इनको अफसोस होता है यहाँ पे कहीं इनका कोई रहने का घर हो जाए तो आदमी रह ले, फिर इलाज भी करा ले। सुबह ऐसी मारे मारी होती है, एक के ऊपर एक चढ़े रहता है, क्योंकि हम यहाँ तो रहते हैं, हम तो देखते वालते रोज यहाँ से जाते और आते हैं। लेकिन अभी रात के 10 बजे हैं और लोग अभी से ये लाइन में लगे हुए हैं। ये सुबह की लाइन लगी हुई है भाई साहब, ये जो लाइन लगी हुई सुबह की लाइन लगी हुई है। ये सुबह की जो आदमी जो पहले आएंगे उसके नंबर पहले आ जाएगा, जो देर में आएंगे उसके देर में नंबर लगेगा। कल भी नहीं नंबर आएगा फिर परसों देखेंगे। ये परसों जी, ऐसे करके बेचारे गरीब आदमी अपना इलाज करा पाते हैं। पता नहीं कहाँ इनको देखने वाले कोई है ही नहीं। जी साथियों, ये जो स्थिति है उसको मैं देखने के लिए चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ वो स्थिति इसी हॉस्पिटल के बाहर जो रात के समय जो मरीज सोए हुए हैं। ये जीबी पंत हॉस्पिटल के बाहर अगर बात की जाए तो ये पंत हॉस्पिटल है, हार्ट इंस्टीट्यूट, हार्ट का जो हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर है। और ये जो गेट नंबर 8 है, मैं आपको गेट नंबर 8 दिखाता हूँ। ये गेट नंबर 8, और इस गेट नंबर 8 के बाहर जो पेशेंट सोए हुए हैं, अब मैं आपको लाइन दिखाता हूँ किस तरीके से लोग ये जो 8 नंबर गेट के बाहर हैं और कहाँ कहाँ से पहुँचे होंगे। आप सोच सकते हैं ये लंबी लाइन, और ये अभी तो रात के 10:30 बजे हैं और ये जो लाइन है वो अभी कम है। सर आप कहाँ से पहुँचे? मैं नरेला से आता हूँ। नरेला से? नरेला से आते हैं। अभी रात के 10 साढ़े 10 बजे हुए हैं। 10 बजे हुए हैं। तो अभी से यहाँ लाइन लगाई आपने? सुबह जल्दी डॉक्टर को दिखाने के लिए, जल्दी डॉक्टर को दिखाने के लिए यहाँ से नंबर लगता है। 2 साल हो गए मुझे आते हुए यहाँ पे। 2 साल? 2 साल हो गए। 2 साल से इसी तरीके से ऐसे आते हैं, ऐसे नंबर लगाते हैं, ऐसे ही आग ऊपर जाते हैं बिल्डिंग के अंदर। उसका डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर के बाद फिर इनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि लाइन पे लाइन, डॉक्टर की लाइन, पर्ची की लाइन, फिर फोटोस्टेट की लाइन, फिर दवाई की लाइन, फिर भी दवाई नहीं मिल पाती लोगों को।
मतलब क्या आपने 4 जगह बता दी? सबसे पहले सबसे पहले यहाँ लाइन लगती है, ठीक है, फिर ऊपर जाके पर्ची के लिए लाइन लगती है, फिर डॉक्टर के लिए लाइन लगती है, फिर फोटो स्टेट करा के फिर दवाई की लाइन लगती है। फोटो स्टेट किस चीज का फोटो स्टेट? जो प्रिस्क्रिप्शन होती है हमारी, जो दवाई देगा वो लिखेंगे, फिर नीचे आके हम फोटो स्टेट कराएंगे, उससे फिर दोबारा जाके हम ऊपर लाइन में लगेंगे दवाई लेने के लिए। नहीं, जो फोटो कॉपी कराने के बाद ही लाइन में लगेगी? हाँ जी, इससे पहले नहीं? उससे पहले नहीं, बिना फोटो स्टेट के कोई दवाई नहीं मिलती यहाँ पे। अच्छा जी, हाँ जी, ये तो बड़ी दिक्कत है। साथियों, अभी आप सुन रहे हैं 2 साल से ये नरेला से, जो कि नरेला दिल्ली में ही आता है, और एक दिल्ली के अंदर रहने वाला व्यक्ति दिल्ली के अंदर की स्थिति ये बता रहे हैं। तो भाई के साथ कैसी दिक्कत सुबह आई? 5:30 बजे से पहले कोई बस नहीं मिलती हमें आने के लिए। सुबह 5:30 बजे वहां से बस चलेगी तो 7:30 बजे यहाँ छोड़ेगी हमें। 2 घंटे का सफर लगता है। अच्छा बवाना से होते हुए निकलती है बस, जी जी, तो 2 घंटे लगते हैं। 7:30 बजे लाइन अंदर घुस जाती है। जब से हम कहाँ लागे लगे, अभी तो गर्मी नहीं है, सर्दी है। गर्मी में तो लाइन पूरी 7 नंबर 6 नंबर गेट तक जाती है। 6 नंबर गेट कहें तो जो है लोकनायक की गेट तक? नहीं, यहाँ से टर्न कर जाती है। हाँ, उधर जो है। हाँ, आप मान सकते हो अरविंद के गेट तक। गर्मियों में तो 6 बजे तो यहाँ पे भी लंबी लाइन लग जाती है। ये तो कुछ भी अभी लाइन अभी नहीं है। रात के 10:30 बज अभी रहे हैं। रात को आप देखो 1 घंटे बाद यहाँ पे कम से कम उस चाय की टपरी तक लाइन लग जाएगी, और सुबह आप आओगे तो उस बैरिकेड तक लाइन लग जाएगी। अच्छा जी। हाँ जी, तो साथियों, देख रहे हैं किस तरीके से समस्याएं। हम अपने देश में सरकार बनवाते हैं, और सरकार बना के जो मंत्री सत्ता में जाता है वो हमारे लिए काम नहीं करता। एक सबसे बड़ी समस्या यह है, केजरीवाल के टाइम पे हमें दवाइयाँ मिलती थी पूरी, और अब हमें दवाइयाँ भी नहीं मिल पाती। जो 20-25 रुपए का पत्ता होता है ना, वो दवाई का हमें यहाँ से मिल जाएगा। जो 80 रुपए से ऊपर MRP का पत्ता होगा वो हमें मेडिकल स्टोर से जाके लेना पड़ता है। अच्छा जी, हॉस्पिटल से दवाई नहीं मिल रही? दवाई प्रॉपर नहीं मिल पाती। 2 दवाई मिलती है, 3 दवाई मिलती है, उसके बाद 4थी दवाई 5वीं दवाई बाहर से जाके लो। तो ये जो सरकार आप लोग चुन के लेके आते हैं, सरकार बनवाते हैं, वो लोग कहाँ हैं? कोई सरकार कुछ नहीं है, आम आदमी पीस रहा है। आम आदमी पीस रहा है। आप रात को जो है लाइन में लगे हुए हैं, और मंत्री अगर आ जाए, मंत्री को आप ये भी छोड़ो, अगर बारिश हो गई तो हमें अंदर नहीं लिया जाएगा। बारिश में अंदर नहीं जाएगा? नहीं लिया जाएगा, बारिश में अंदर नहीं लिया जाएगा। ये सब भाग जाएंगे यहाँ से वहाँ शेल्टर के उसमें, कोई इस बस स्टैंड के नीचे। हाँ जी, क्या कह रहे आदमी हैं? अपनी चॉइस के साथ सब चीज लाता अपना मिला के। सरकार लाता, सत्ता में बड़े बड़े नेता लाते हैं, अपने नेता सब मिला के लाते हैं, लेकिन जनता के लिए वो बात नहीं होती मिला के। जो जनता चाहती है सत्ता पे जो बिठाने वाले के साथ, और पैसा है, परेशान लोग अपने मिला के। ये काम आप देखिए 3 महीने पहले खुदाई हुई थी, ये 3 महीने से काम ऐसा पड़ा है। ये सरकार है, यहाँ पे अच्छे वो लगे हुए थे, उसको तोड़ फोड़ दिया गया। 3 महीने से हम लगातार देख रहे हैं। दादा, कहाँ से आए हो आप? संभल जिला चंदोसी से। संभल जिला चंदोसी से हाँ। दिल्ली में इलाज कराने के लिए आए हो? हाँ, वहाँ हॉस्पिटल नहीं है क्या? वहाँ हॉस्पिटल है, लेकिन दिमाग के ट्यूमर के इलाज के नहीं है। अच्छा, में ये हाँ। राजधानी नहीं है। है तो यहाँ आप अपने ट्यूमर का इलाज कराने के लिए आए हैं। आपका इलाज ना, होना मिस्र का है। आपकी मिसेज? हाँ, तो यहाँ अभी रात को 10:30 बजे आप लेटे हुए हैं, और नंबर कब आएगा आपका? सुबह 7 बजे। 7 बजे नंबर लगना शुरू होगा? हाँ हाँ, सुबह 7 बजे लाइन लगेगी, लगेगी। 10 बजे 8 बजे वो आएगा। 10 बजे डॉक्टर मिलेगा हमें। डॉक्टर 10 बजे आएगा? हाँ जी, डॉक्टर 10 बजे आएगा। हाँ जी, अभी डॉक्टर नहीं मिलेगा हमें। 7 बजे हम यहाँ से जाएंगे, 7:30 बजे पर्ची कटेगी, उसके बाद हम वेट करेंगे, हमें टोकन मिलेंगे, उसके बाद हम डॉक्टर की वेट करेंगे 10 बजे तक। 10 बजे तक? मतलब आप आज जो है अभी कै बजे आए थे? मैं दोपहर को 4 बजे आया था यहाँ पे हाँ जी, दोपहर 4 बजे से नंबर लगा रहे हो? हाँ दोपहर 4 बजे से यहाँ नंबर लगा रखा मैंने। तो आपका नंबर दोपहर 4 बजे से, और कल जो है 10 बजे नंबर लगेगा? सुबह 10 बजे नंबर लगेगा मेरा। तो 10 और 12 मतलब 16-17 घंटे बाद? 18 घंटे हम यहाँ वेट करते हैं। दिन के 3 बजे तो मैं आया हुआ हूँ। शाम के 3 बजे आके लेट गया था मैं। शाम के 3 बजे आके यहाँ लेट गए थे? हाँ हाँ तब आपने ये नंबर लगाया है? हाँ, जब लगाया नंबर। साथियों, देख सकते हैं किस तरीके से हमारी सरकार हमें बेवकूफ बना रही है। आप कहाँ से आए? बरेली से आया भाई। बरेली से? किस लिए? मम्मी की दवा चल रही है, हार्ट की। स्टेंट पलाता उनके। स्टंट पड़ा था? हाँ, हो गए 6-7 महीने हो गए। अभी आप जो है इस जगह लेटे हुए हो, कहाँ पे हो? जगह क्या है? इस जगह सर रोड के किनारे लेटे हुए हैं, हॉस्पिटल के बाहर बाउंड्री के बाहर लेटे हुए हैं। अंदर भी एंट्री नहीं है। अंदर एंट्री नहीं है? जी नहीं है। अंदर जी क्यों? जी, बोल रहे हैं बाहर ले निकाल देते हैं, अंदर जाते हैं तो बोलते हैं बाहर से होगा, कहते हैं बाहर से लाइन लगाओ। अच्छा, जी हाँ, 8 नंबर है। और आप कहाँ से हो? बरेली से आए। अच्छा, बरेली से हो। आप किसके लिए आए हो?
साथ में हैं। हमारे साथ में दूर से आते हैं तो अकेले दिक्कत रहती है, इसलिए 2 लोग आए हैं, काफी लंबा रास्ता पड़ता है। और भैया आप कहाँ से आए हैं? मैं मुजफ्फरनगर बुढ़ाना से आया हूँ सर, इसलिए अपने फादर का इलाज करवाने के लिए, दवा लेने के लिए। इलाज कराने। आपके फादर आपके साथ हैं? सब आप इलाज कराने के लिए आए हो, आपको यूपी के अंदर इलाज नहीं मिला? नहीं, यूपी के अंदर ऐसी सुविधा, ऐसी फैसिलिटीज नहीं है जैसे इधर पंत में है, तो इधर आना पड़ता है दिल्ली में। पंत में? ये पंत जो है भारत का इकलौता सरकारी हार्ट हॉस्पिटल है। स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, हार्ट का स्पेशल है, तो इधर ही आना पड़ता है हमें। बहुत लंबा परेशानी उठानी पड़ती है, रातों को इधर रहना पड़ता है, उधर है नहीं जी इस तरह की फैसिलिटीज। हमारे आसपास मुजफ्फरनगर के मेरठ में भी नहीं है इस तरह की फैसिलिटीज जो है हार्ट के बारे में, तो इधर ही आना पड़ता है हमें। अब साथियों मैं आपको और भी मिलाता हूँ। ये हमारे साथ ये माँ जी बैठी हुई हैं, ये भी जो अभी गेट के बाहर ही है, गेट नंबर 8, जो पंत जीबी पंत के हॉस्पिटल के गेट नंबर 8 के बाहर। कहाँ से हो माँ जी? हम यूपी से हैं, यूपी से हैं। इधर यूपी में कहाँ से? इधर धनौर गजरौला के पास। गजरौला? हाँ, गढ़ गजरौला। गढ़ गजरौला। आप रात को 10:30 बजे यहाँ भी लेटे हुए हो रोड के किनारे, तो किस टाइम आए थे आप यहाँ पे? हमने यहाँ 3 बजे 4 बजे लाइन लगाई है। शाम को 4 बजे? हाँ जी हाँ। शाम को 4 बजे लगाई लाइन। देखिए ये गजरौला से चल के आई है इलाज कराने के लिए। हम कहते हैं हमारी सरकार अच्छी है, सरकार हमारे लिए क्या काम कर रही है सोचिए। हम देखते हैं हमारे देश के लोग, हमारे देश के जो है वो गरीब समाज के लोग आज जो है इस समय रात को 10:30 बजे खुले आसमान में रोड के किनारे कल की लाइन लगाने के लिए 10:30 बजे कल जो है डॉक्टर बैठेंगे, उस लाइन को लगाने के लिए अभी यहाँ बैठे हैं। आप वोट देते हो? जी किसको वोट देते हो? हम तो उन्हें दे जौन से अब हैं। कौन है? बीजेपी सरकार को? हाँ बीजेपी के दे। बीजेपी सरकार योगी जी से कहते हैं कि कम से कम एक आध हॉस्पिटल तो ऐसे खुलवा दो यूपी में। और हम कैसे कहा, वो तो इधर कहाँ रहा है, हम तो उधर रह रहे हैं। वोट करने आते, जब वोट लेने आते हैं तब क्यों नहीं कहते उनसे? क्या मैं कोई ना सुनता, कोई नहीं सुनता, फिर उन्हें वोट क्यों करते हो? देना ही पड़ा है, अब जब रह रहा है। आपके यहाँ यूपी में मायावती जी आई थी, मायावती जी ने पूरे यूपी में ना कम से कम जो है 500 हॉस्पिटल बनवाए थे। हाँ हमारा यहाँ बनवाया। आपके यहाँ बनवाया? हाँ वो आपके यहाँ जब हॉस्पिटल बनाया तो तुम जिन्होंने आपके लिए काम किया उनको तो आप वोट देते नहीं हो। तो वो अब कहाँ लड़ रही है, कौन कहता है? हमेशा लड़ती है, बस ऐसे ही है। तो हमेशा है। आप लोग वोट किसको नहीं देते ना? मरद ही जाना है, मरद ही जाना है। साथियों और जो आगे बढ़ते रहते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं ये। दादा क्या कह रहे हो? दादा मैं कह रहा हूँ मायावती जी ने 1 रुपए का पर्चा करा था केवल। अच्छा, हाँ, और फिर आपने मायावती जी को एक वोट भी नहीं दिया अपना? ना वोट दिया था, फिर लेकिन कुछ जो है और लोग नहीं देते। और लोग नहीं देते? हाँ। जब मायावती जी ने आपको 1 रुपए का पर्चा करा, दवाई फ्री करी, आप लोगों का इलाज कराया है, आप लोगों को सुविधाएं दी हॉस्पिटल में, फिर आप सरकार तो उनकी बनाई नहीं। हमने वोट दी, हम नहीं तो एक ने वोट देने से तो नहीं है, और भी तो है। तो लोग जो है भटक रहे हैं, तो क्यों लोग भटक रहे हैं? हाँ साथियों आगे बढ़ता हूँ, आगे भी मरीज हैं। कहाँ से आए हो बेटा? मैं शादरा से आई हूँ। शादरे से? हाँ जी आपको क्या दिक्कत है? सर, मेरे को ब्लड पीलिया हुआ है, अच्छा जॉन्टिस, जी। और मेरे लीवर में इन्फेक्शन आया है, उसके लिए मुझे रेफर किया जीटीबी वालों ने यहाँ पे जीबी पंत में जी। तो अब जो रेफर किया हुआ है कम से कम उनको तो लेना हॉस्पिटल वाले। बस हम यहाँ पे बीमार आदमी यहाँ पे पड़े हुए हैं, एक पर्चे के लिए बनवाने के लिए सुबह तक हम वेट कर रहे हैं। बताओ, सुबह पर्चा बनेगा उसके लिए आप? तब जाके हमें वो देखेंगे डॉक्टर। बताओ आप। अच्छा, हाँ जी, तो क्या कर रही है ये मोदी सरकार? कुछ भी नहीं कर रही है मोदी सरकार। मैं तो ये जानना चाह रही हूँ कि मोदी सरकार ने क्या फैसिलिटी दे रखी है तो मोदी सरकार को हम वोट देंगे। आप जब जिस समय वोट देते हो, वोट लेने के लिए जो लोग आते हैं उनसे भी कहते हैं कि हमें सुविधाएं दो? हम बोलते होते पक्का वो तो बोलेंगे हो जाएगा, होगा, ये अब की बार होगा, अब की बार होगा, यही कह देते हैं। पब्लिक को पागल बना रखा है सरकार ने। जब आपको हर बार कह देते हैं कि अब क्या होगा, फिर आप लोग वोट कर दे के उन्हीं को ले जाते हो? सर मैंने तो आपके दिया ही नहीं, मैंने वोट,
मैंने अपना वोट किसी को भी नहीं दिया। किसी को नहीं दिया। हाँ जी। आपके इसी देश में एक सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में, वो मायावती जी की, उन्होंने करीब 500 हॉस्पिटल खोले थे उत्तर प्रदेश में। लोग जब वहाँ बात करते हैं तो बताते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन उनको भी नहीं जिता के लेके आ रहे। अब उसमें देखिए जी, हमें यूपी का तो इतना हमें नॉलेज नहीं है। हमें ये दिल्ली का पता है, हम दिल्ली में क्या फैसिलिटी नहीं है, क्या है फैसिलिटी। जो वादे करते हैं वो पूरे निभाते नहीं है। बताइए आप। साथियों, इसी क्रम में हम देखते हैं और भी मरीज हैं, उनसे भी बात करते हैं, कहाँ से पहुंचे हैं क्या, और उनकी अपनी बीमारी की समस्या है, किस तरीके से वो यहाँ तक पहुंचे। दादा, आप कहाँ से पहुंचे? हम बरेली से आ रहे हैं। बरेली से किस लिए आना हुआ आपका? हमारा भांजा बीमार है, इसमें हो क्या दिक्कत? राजा साहब उसके हार्ट से। आप बरेली से पहुंचे हैं। जी बरेली में अभी सरकार योगी जी की, हाँ, योगी जी की सरकार है। तो योगी जी से आप लोग क्यों नहीं कहते? योगी जी से क्या कहा जाए, योगी जी कहाँ मिलते हैं जनता के लिए। जनता के जब मिलते ही नहीं है, जनता के लिए काम करते हैं? कुछ नहीं काम करते हैं। देखो ना, वैसे उसमें बारिश में है, ओस है, और उसमें खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं। क्या कोई सुनने वाला है आवाज को? अच्छा। और आगा जाए अगर वही मंत्री, तो अस्पताल में अभी तुरंत भर्ती होंगे और उनका इलाज शुरू हो जाएगा। मतलब और जनता ही बनाती है मंत्री के लिए, और जनता का फिर कोई आवाज सुनने वाला नहीं होता है। मतलब आप जिसको वोट दे रहे हो, जिसको जिता के लेके आ रहे हो, उसकी डायरेक्ट एंट्री हो जा रही है, और आप वोट कर रहे हो अपनी सरकार बनवाने के लिए। आपको लाइन में लग के जो रात बितानी पड़ रही है। रात बितानी पड़ रही है, वो भी हॉस्पिटल के बाहर रोड पर। बाहर मेन रोड पे खुले आसमान के नीचे, सर्दी हो, गर्मी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी कोई आवाज सुनने वाला नहीं है। अच्छा। हम्म। तो अभी जो सरकारें काम कर रही हैं, किस तरीके से कर रही अभी वो केजरीवाल की सरकार बहुत अच्छी थी, इसको में अस्पताल में डॉक्टर तुरंत सुनते थे, और किसी को दूसरे अस्पताल के लिए लिखते नहीं थे। अब तो आमतौर से लिखे जा रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हो केजरीवाल जी की, आप यूपी से आए हो, तो यूपी में जो है योगी जी से क्यों नहीं कहो? योगी जी से क्या कहा जाए, योगी जी मिलते ही नहीं है। 12 नंबर पे वो कोई उनका जो नंबर चल रहा है उससे बात भी करते हैं, कोई आवाज अधिकारी सुनने वाला नहीं है। अच्छा, आपके यहाँ पहले मायावती जी की सरकार बनी थी, मायावती जी ने काम कैसे किया? मायावती ने भी बढ़िया काम किया, सरकारें सब बढ़िया काम करती हैं, लेकिन जनता के लिए कोई सुनने वाला आवाज नहीं है। तो नहीं, उन्होंने सुनी तभी तो काम किए अच्छे। हाँ, काम अच्छे किए उन्होंने भी। तो उन्होंने सुना नहीं आपकी बात को? आवाज मैंने वो जनता जो है, वो सरकार जो है, वो जनता के लिए वोट के लिए यूज करती है, फिर उसको कोई मतलब नहीं रहता है। नहीं, मायावती जी ने मतलब नहीं रखा था। कुछ चीज कोई नहीं रखता है जनता। नहीं, मायावती जी ने मतलब नहीं रखा। किसान की आवाज कोई सुनने वाला है ही नहीं। आपके लिए करीब 500 हॉस्पिटल यूपी में बनवाए थे उन्होंने। नहीं, अस्पताल सभी सरकारें बनवाती हैं। कहाँ मोदी जी ने बताओ कितने अस्पताल बनवाए? हमें जानकारी नहीं, हम इतने पढ़े लिखे। आप कहाँ पे बता रहे हो? बरेली ग्रामीण क्षेत्र से हम आने वाले। हाँ, बरेली से। बरेली में कितने हॉस्पिटल अभी योगी जी ने बनवाए? अब 10 साल हो गए ना। हाँ, हमें इसकी जानकारी नहीं भाई, कितने। यही आपको नहीं पता? हमें नहीं मालूम है। आपके जिले में नहीं पता आपको? जिले में एक शाहजहानपुर में बना है मेडिकल कॉलेज, वो तो मायावती जी ने बनवाया था। हाँ, किसी ने बनवाया हो। और जी मान लो कॉलेज बने मान्यता प्राप्त है, रोहेलखंड है, और जो राम मूर्ति है, ये तो मान्यता प्राप्त है, कोई गवर्नमेंट का कॉलेज नहीं है। जी भैया, आप कुछ कह रहे थे? अजी हम तो बहुत बढ़िया, हम खुद है। क्या कह रहे थे आप? अजी हम तो कुछ ना कह रहे जी, बहुत बढ़िया है। दिल्ली से है जी। जो आप कौन सा चैनल है आपका बाबू जी? ये चैनल तो आपको देख रहे हो, ये रहा चैनल। हाँ, दिख गया। चलो जी, बहुत बढ़िया है। लोले इंटरव्यू है। नहीं, आप क्या ओटीपी के लाइन में खड़े हुए जब सबका लोग ओटीपी की लाइन में? हाँ, या ओपीडी की? हाँ, ओपीडी। साथियों, जो ये देख रहे हैं आप लोग, कहाँ से आए हो भैया? यार भैया हम आए हुए हैं बरेली से। बरेली से किस चीज का इलाज कराने के लिए आए? किस चीज का? हमारे भाई साहब की तबीयत सही नहीं थी, इसलिए आए। कौन से? किसी में क्योंकि नहीं, वो अंदर है। अंदर। तो आप यहाँ रोड पर बैठे हो क्यों?
रोड पे इसीलिए बैठे हैं पर्चा बनवाने के लिए। कब कब बनेगा पर्चा? सुबह 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 पर्चा बनेगा। क्या बजे? 10 बजे। तो अभी तो रात के जो है 10:30 बज रहे हैं। अब 10:30 बजे बजे, बाद आपको पर्चा बनेगा। 10:30 बजे बजे या कितने भी बजे, पर ये है मरीज के लिए तो सही करवाना, नहीं करवाना। किसी की जगह और हमारे साथ में मेरी देखें। कहाँ से आए हो आप? हम तो कल्याणपुरी से आए। कल्याणपुरी से। हाँ, किस लिए आए हो आप? बीमार है हमारे। अच्छा, बीमार है। हाँ, क्या दिक्कत है? इनके पेट में दिक्कत है। पेट की। तो आप लोग जो है रात में यहाँ बैठे हो, रात का जो है 10:30 बजे का टाइम है। 10:30 बजे आप जो है यहाँ इंतजार कर रहे हो कल के लिए। तो कल जो है 10:30 बजे फिर डॉक्टर देखेगा। तो 12 बजे का जो टाइम है, ये जो 12 बजे का टाइम तो बहुत दिक्कत करेगा। दिक्कत तो करेगा, झेलनी तो है। अभी बारिश आ जाए, क्योंकि 2-3 दिन से बारिश हो रही थी। अब बारिश हो ना हो, झेलनी है। अब क्या करे, बीमार है, लेकर तो बैठना ही है यहाँ पे। 7 बजे पर्चा बनेगा, उसकी लाइन में लगना पड़ेगा, वरना पर्चा नहीं बनेगा अगर नंबर हट गया तो। क्या करूँगा? सुबह 7 बजे की बोली कि सुबह 7 बजे पर्चा बनेगा। अच्छा अगर सुबह 7 बजे लाइन में नहीं लगे तो पर्चा नहीं बनेगा। अच्छा। इस वजह से बैठे हैं। और क्या तो करें? अभी यहाँ कितने दिनों से आ रहे हो आप? हम तो आ रहे कम से कम 15-20 दिनों से। 15-20 दिन से। हाँ, इसी तरीके से रात में? इसी तरीके से रात में ही रोज आते हैं। कभी कहीं का रेफर कर देते हैं, कभी कहीं का रेफर कर देते हैं। यूं ही धक्के खा रहे हैं हम तो। कभी सफदरजंग में, कभी ये अर्बन में, कभी पंथ में, कभी कहीं भेज रहे, कभी कहीं भेज रहे। हमें इलाज ही नहीं कर रहे कहीं। जो सरकार काय के लिए बना है, आदमी का चूतिया बनाने के लिए। मेरा बॉस खुद ही मीडिया में है। अच्छा। हाँ, काय के लिए बना है ये बताओ? क्यों बनवाते हो सर? है सरकार काय के लिए आदमी का चूतिया बनाने के लिए भी जो मना है। हमें अभी तो कह दे कि एम्स में ले जाओ, एम्स में ले आए। पंत का लिखा हुआ था, पंत का था, हम यहाँ ले आए। हमारा काय का चूतिया, आदमी का चूतिया बनने के लिए है। अब ये तो आप लोग देखो साथियों, देख रहे हैं किस तरीके से लोगों की समस्याएं, किस तरीके से लोग परेशान हैं। और सरकार और रात को 10:30 बजे का जो समय, आप मान सकते हो किस तरीके से ये लोग जमीन पर लेटे हैं, किस तरीके से अपना समय बिता रहे हैं, किस तरीके से रात काटेंगे। और डॉक्टर बदतमीजी से बोलते डॉक्टर, और वो बाहर निकलो ये कहते हैं। जब मीडिया में आप तो किस लिए हो, जब बाहर निकलो, मीडिया वाले बाहर निकलो पहले, ये बोलते डॉक्टर। अच्छा। हाँ, मीडिया, तुम मीडिया में हो? मैं नहीं हूँ, मेरा बॉस है। अच्छा, तो उनसे अपने बॉस से बात कराते? वो आते, लेकिन वो मना कर दिया मैंने उनसे। क्यों? क्योंकि कल चल के अभी हमारा पेशेंट है, बात नहीं होती, बेफालतू बातें बढ़ती। वो तो कहने के लिए आ रहे थे। अच्छा। साथियों, जो मरीज है किस तरीके से अपनी रात बिता रहा है, ये तो आप देखिए। किस तरीके से ठंड का समय, किस तरीके से ठंड में कल का इंतजार करते हुए पेशेंट आप लोग देख रहे हैं। यही क्रम डेली चलता है हमारे भारत के अंदर। अगर मंत्री आता है तो उसका तुरंत इलाज होगा, उसकी तुरंत एंट्री होगी। लेकिन आम जनता के इलाज के लिए ना तो हॉस्पिटल हैं और ना ही हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। लोग सरकार बनवा देते हैं। बीजेपी सरकार 3 बार सरकार चला चुकी। अब 3 बार के पीरियड में भी कितना देखेगी जनता? जनता कहती है कि जो है अब की बार बनाएंगे, इंतजार करते हैं। लेकिन सरकार किसी तरीके से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करती। तो साथियों, आता है तब तो हमें वोट दो, हमें वोट दो, हम आपकी समस्या हल करेंगे। फिर जीतने के बाद कोई पूछने भी नहीं आता कि कैसे हो, बीमार हो, ठीक हो। साथियों देख रहे हैं किस तरीके से सरकारी वाले बदतमीजी से और बात करते हुए बहन जो बेटी चोद के। साथियों आप सुन सकते हैं किस तरीके से गरीब आदमी वो अपना इलाज कराने के लिए पहुंचता है और उसको ना तो सरकारी अस्पताल देखते हैं ढंग से और ना ही सरकारी डॉक्टर ढंग से बात करते हैं। आप लोगों की क्या राय बनती है हमारी वीडियो पर अवश्य बताएं। यदि आप लोग देखकर भी समस्याएं और इसी तरीके से सरकार को वोट करते रहेंगे, सरकार बनवाते रहेंगे, तो आपकी सोच आपके लिए
आपकी जनता, आपका साथ, और इसी तरीके से अविकसित भारत बनता रहेगा। धन्यवाद।